हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है कक्षा 9वीं का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का सेकंड पार्ट। जी हाँ, सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वह वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम फाइनली बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास के पदार्थ को अच्छी तरह से कवर करने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको कम से कम 5 वीडियो मिलेंगे। हर वीडियो के अंतर्गत 15 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चंस वाली वीडियो 4 मिलेंगी और एक ठो जो वीडियो मिलेगी उसमें से आपको बेसिक्स, पॉइंट्स, टॉपिक, बिंदुएं, भूमिका, बुक, ये सब के ऊपर हमें बात करने को मिलेगी, जो कि पहला पार्ट होगा। और इसी का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम कवर करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कम से कम 15 क्वेश्चन करने का। तो सबसे पहले आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? तो हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है वीडियो के लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, कि पदार्थ जो है सो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, पदार्थ के 5 मूल तत्व क्या हैं? मतलब हम जो भी देखते हैं, जो भी अपने घरों में देखते हैं, जो भी पर्यावरण में देखते हैं, जो भी आसपास देखते हैं अपनी आँखों से, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। और एक बात आप नोट कीजिए, वो किससे बने होते हैं? 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पहला तत्व है वायु यानी हवा, दूसरा तत्व है पृथ्वी यानी कि मिट्टी, और तीसरा चीज अग्नि यानी कि आग, जल यानी पानी, और आकाश यानी कि धुआं। तो इन 5 तत्वों से मिलकर किसी भी चीज का निर्माण होता है। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। हाँ, तभी तो हमारा शरीर मृत्यु के बाद जला दिया जाता है। हमारे शरीर को मृत्यु के बाद जला दिया जाता है और फिर से हमारा शरीर क्या होता है? इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। बात आए समझ में? इसीलिए कहा गया है, माटी के पुतले तुझे कैसा गुमान है, माटी के पुतले तुझे कैसा गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। घमंड नहीं करना है, कितने आए और कितने चले भी गए, है ना। तो ज़िंदगी को आराम से जिए, एंजॉय से जिए, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब, अब देख लीजिए, आप कोई भी धूल ले लीजिए, ठीक है, धूल को हवा में उछाल दीजिए तो वो क्या है, अचानक से बैठ नहीं जाएंगे, उड़ उड़ के बैठेंगे, है ना। तो कहने का मतलब वो उड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो गति कर रहे हैं। ठीक है, गति कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं छोटी छोटी कण। तो इसीलिए बोलता है पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटी छोटी जो धूल कण आपको दिखाई देते हैं, वो आपस में गतिशील होते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करें अच्छे से। अगर क्वेश्चन आता है पदार्थ के कण कैसे होते हैं, तो गतिशील होते हैं। और इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि 40% सिलेबस को हटा दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में कैसी ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, यहाँ पे पदार्थ के जो कण हैं कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। अब उसमें ऊर्जा की कैसी होगी? गतिशील होगी। ऊर्जा का मतलब क्या? एनर्जी, ताकत। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? ताकत वाली ऊर्जा होगी, है ना। तो गति करती है, तो गति करती होगी, तो गति कैसे कर रही है? क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा है, तभी तो वो गति कर रही है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो गतिशील होते हैं। और पदार्थ के कणों में कैसी ऊर्जा होती है? या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं, पदार्थ के कणों में कैसी ऊर्जा निहित होती है? निहित मतलब उसमें मौजूद। कैसी हो? तो आपको जवाब देना है गतिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस हमारे, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बनने को बाकी है। 5वां जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति कैसी हो जाएगी? तापमान बढ़ने पर कणों की गति कैसी होगी?
तो यहाँ पे कणों की जो गति होगी वो तेज हो जाएगी। हाँ, तीव्र या तेज, बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब ये है, उसे अगर हम गर्म करेंगे तो जो कणों की गति होगी पहले की अपेक्षा तेज हो जाएगी या धीरे हो जाएगी, तो वो तेज हो जाएगी। ठीक है, वो इसलिए देखिए, आप ऐसा समझिए, मान लीजिए आप एक गमले में पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए, उसके बाद उसको गैस में चढ़ा दीजिए और उसको गर्म कीजिए। तो देखिए जब गर्म करेंगे तो उस वो जो पानी है वाष्प बन के उड़ने लगेगी। लेकिन जब ठंडा था तो उड़ रहा था क्या? नहीं उड़ रहा था, है ना। लेकिन जब उसको हम गर्म किए तो वो उड़ने लगा। तो तापमान कहीं ना कहीं उसको बढ़ाए हैं हम, है ना। तापमान बढ़ाएं तो वो क्या है, आपस में हवा में उड़ने लगा। लेकिन जब ठंडा था तो क्या था, सीमित था, उड़ नहीं रहा था। लेकिन जब उसको गर्म किए, तापमान को बढ़ाएं, तो कणों की गति जो है कैसी हो गई, तेज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी क्वेश्चंस आपको बन सकता है कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति कैसी होगी, तो तेज हो जाएगी। तापमान बढ़ने पर कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से रहेगा, तो आप उसे ऑप्शंस के हिसाब से हैंडल करें। बात आई समझ में? देखिए उसी को क्वेश्चंस को आपको घुमा दिया है, जो आप छठा में देख रहे होंगे। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है ना। देखिए तापमान बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ खाली स्थान दे दिया, आपको भरना है, तो कौन सा होगा, बढ़, है ना। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों ना बढ़ेगी, तापमान बढ़ाएंगे तो देखो कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तेज कब होगी, ऊर्जा बढ़ेगी तभी तो। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, याद रहेगा। देखिए 7 जो क्वेश्चंस है, 7 नंबर क्वेश्चंस है, दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एक दोस्त दोनों दोस्त से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है तो उसे हम लोग चाहत बोलते हैं। मिला क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे से मिलने की चाहत है। हाँ, एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्यों मिला, क्योंकि उसके दोनों के अंदर चाहत है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि दो भिन्न पदार्थ का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। मतलब एक भिन्न यहाँ पे, एक भिन्न यहाँ पे, अगर यही दोनों आके आपस में मिल जाता है तो ये इसका नाम कहलाएगा विसरण। तो आपको याद रखना है, ये दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मतलब खुद से जब मिलता है तो उसे हम लोग विसरण कहते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ रहा है, आकर्षित का मतलब एक दूसरे को खींचते हैं। और साइंस का भी रूल यही कहता है कि एक अनावश्यक वस्तु दूसरी अनावश्यक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। एक बात आप नोट कीजिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं, तभी तो आप कुछ वस्तु को एकजुटता से उठा पाते हो। बात समझ में आ रही है। अपने आप को बांधे के रखती है। आप मान लीजिए अपने घर में एक टेबल देखते हैं या चौकी देखते हैं या लकड़ी का गुटका देखते हैं, अगर एक दूसरे को जकड़ के, एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते तो वो लकड़ी का गुटका बनता कैसे। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का एक गुटका है ना, तो ये गुटका आपको दिख कैसे रहेगा, क्योंकि उसके जो कण हैं आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं, तभी तो। अगर एक दूसरे को छोड़ देंगे ना तो ये भंगुर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, आपस में बिखर जाएंगी। तो आपको याद रखना है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ देखिए आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। तो यहाँ पे देख सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित कैसे करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बल है वो आकर्षण बल है, खींचने की बल है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं अलग अलग तरीके से। 10वां क्वेश्चन है, पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है, पदार्थ के कितने रूप हैं या फिर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चंस दो हैं लेकिन इसके आंसर जो है एक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पदार्थ के कितने रूप यहाँ पे हैं होगा। उसके बाद पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। 5 लिखना है आंसर, लेकिन अगर पूछे पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया उसके नाम भी लिखें। तो अब जानते हैं पदार्थों को मूल 5 तत्वों में बांटा गया है। जैसे पहला वायु, अब पीछे लिखवाए हैं मैंने, पीछे कवर करवाए हैं। फिर पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर जल, और 5वां जो है वो है आकाश। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रबर, चीनी,
नमक, स्पंज, बर्तन इत्यादि क्या हैं? तो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आपका द्रव्य, गैस, ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर ही देखने को मिल रहा है ना, लेकिन आप जब एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको आंसर याद रहेगा, तभी तो आप ऑप्शन में से आंसर अच्छे से निकाल पाइएगा। तो देखिए रबड़, तो रबड़ देखिए कहने का मतलब ये है चीनी, नमक, स्पंज, बर्तन इत्यादि। जब भी क्वेश्चंस को बोलता है तो आपको इमेज बनना चाहिए किस वस्तु के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ठोस से मतलब ये है कि कोई भी कड़ा चीज़ को हम लोग ठोस बोलते हैं। लिक्विड यानी कि द्रव्य, द्रव्य जो बह जाता है उसे हम लोग द्रव्य बोलते हैं। इस चीज़ को हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से कवर कर रखा है। उसके बाद गैस, जो उड़ जाता है उसे हम लोग गैस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे रबड़ है तो वो ठोस है। देखिए लचीला होता है रबड़, है ना, लचीला होता है रबड़, लेकिन जब हम उसको खींचेंगे, जब उसको दोनों तरफ से खींचेंगे ऐसे करके, दोनों तरफ से खींच दिए तो देखिएगा जब तक उसको खींचे रहेंगे तब तक रहेगा, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो फिर से वो वापस आपस में मिल जाएगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर खींचने पर फिर से जुड़ जाए तो वो भी ठोस कहलाएगा। क्या रबड़ बह सकता है? नहीं। उड़ सकता है? नहीं। तो यहाँ पे रबड़ जो है इस टाइप का कुछ रहता है रबड़, तो यहाँ पे रबड़ क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। चीनी, आप देखिए चीनी को सब में मिला के मत देखिए। 1 किलो चीनी ले लेते हैं तो फिर वैसा मत देखिएगा, ठीक। एक चीनी को निकालिए और एक चीनी, ये ठोस है या द्रव्य है या गैस है? चीनी उड़ पाएगा? नहीं। और अगर एक दाना का चीनी रख देंगे वो बह जाएगा? नहीं बह पाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे उसको दबा के तो टूटेगा भी नहीं, हाँ अत्यधिक बल लगाएंगे तो टूटेगा। तो चीनी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। नमक, नमक भंगुर होता है लेकिन वो भी क्या है? ठोस है। बात समझ में आ रही है? ये एक आता है स्पंज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले 2 वर्षों से इसको पूछा जा रहा है। स्पंज, स्पंज कहते किसे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्पंज कहते किसे, तो स्पंज यहाँ पे बात कर रहा है। देखिएगा कभी कभी आप जब मॉल वगैरह जाते होंगे तो गेंद टाइप का आपको मिलता होगा, या फिर आप अगर देखे होंगे किसी को ब्लड देते हुए, तो जब कोई ब्लड देता है तो उसके हाथ में एक हरा सा बॉल पकड़ा दिया जाता है जो कि आराम से दब जाता है, संकुचित भी हो जाता है, तो ये भी ठोस है। तो इसी बॉल को क्या बोला गया है? ठोस बोला गया। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर है तीसरा, तो तीसरा आप देखते हैं बर्तन, तो बर्तन तो वैसे ही कड़ा रहबे करता है, उसे हम ठोस बोलते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर, द्रव का क्या निश्चित रहता है, मतलब कि वो बदलता नहीं। तो आयतन, आयतन बदलता नहीं। आयतन होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए आयतन जो है सो एक तरह का भार है, ठीक है। मान लीजिए 1 केजी आपके पास पानी है, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर आपके पास पानी है, तो देखिए पानी अगर 1 लीटर है, अभी बाल्टी में है, बाल्टी से आप क्या करेंगे? गमला में उड़ेल देंगे, गमला में डाल देंगे, तो क्या 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा? नहीं, वो निश्चित रहेगा। चाहे आप उसको बहा दीजिए या फिर गमला से बाल्टी में कर दीजिए, बाल्टी से डब्बा में डाल दीजिए, लेकिन वो बदलेगा नहीं। 1 केजी का 1 केजी ही रहेगा। तो द्रव का जो आयतन है वो निश्चित रहता है। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है? मतलब दबाव, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा किसको दबा सकते हैं? तो गैस को हम लोग दबा सकते हैं, ठीक है। गैस को हम लोग दबा सकते हैं क्योंकि उसमें ताकत नहीं लगेगी। और सबसे कम संपीड़ितता मतलब दबाव किसमें होती है? सबसे कम, तो ठोस में। ठोस को दबा के हम लोग फेंचका सकते हैं? नहीं, लेकिन गैस को दबा के हम लोग कम कर सकते हैं। तो याद रहेगा, इस टाइप का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। 15 जो क्वेश्चन नंबर है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है एलपीजी, ठीक है, लिक्विड प्राकृतिक गैस या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो हमारे घरों में जो आप सिलेंडर देखते हैं वो एलपीजी गैस है, याद रखिए एलपीजी। कौन सी? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और 17 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो सीएनजी, है ना, सीएनजी याद रखेंगे। किस अवस्था में कणों की गति तेज होती है? तो गैसीय अवस्था में। देखिएगा गैस को जब आप हिलाइएगा तो आपको पानी जैसा आवाज़ सुनाई देगा, तो यहाँ पे जो कणों की गति इसमें तेज होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।